कविता, मेरे कमरे का एसी क्यों बंद किया कल रात को? कितनी बेचैनी हो रही थी। हमारे घर में पूरी रात एसी चले तो भी हम बिल की चिंता नहीं करते। तुम्हारे मायके की तरह नहीं कि 10 लोगों के बीच एक ही कूलर हो, सारे एक ही जगह सोते हो। पता नहीं सबको हवा कैसे आती है, बड़े कंजूस है। छुट्टी में ननिहाल जाएगा मेरा लाडला, पता नहीं वहाँ कैसे नींद आएगी मेरे किट्टू को। सुधा जी ने अपनी बहू को मुंह बनाकर कहा। चाय बना दूं मम्मी जी? कविता ने बात को अनसुना करते हुए कहा। हाँ बना दे, और सुन किट्टू के लिए वो मफिन्स बना देना, मेरे पोते को बहुत पसंद है। मम्मी जी, कल ही तो उसने चॉकलेट केक खाई है, फिर रोज की गंदी आदत हो जाएगी उसकी। अब अगले हफ्ते ही बनाऊंगी केक, कविता ने कहा। सुधा जी ने नाराजगी से कहा, हो जाएगी तो क्या, हमें किसी बात की कमी थोड़ी है। तुम अपने छोटे घर की बातें यहाँ मत किया करो। 8 साल हो गए शादी को, अभी भी यहाँ के तौर तरीके नहीं सीखे। कविता, मेरा रूमाल नहीं मिल रहा, ढूंढ दो ना, निखिल ने आवाज लगाई। आती हूँ कहकर कविता पूरे कमरे में ढूंढने लगी। ये रहा, तकिए के नीचे आ गया था, कविता ने कहा। अच्छा ठीक है, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? निखिल बोला। हाँ आ जाओ, और कार्तिक को भी बोल दो कि नाश्ता कर ले, कविता ने कहा। कविता ने नाश्ता परोसते हुए किट्टू से कहा, ये लो किट्टू, सैंडविच और केला जल्दी से खा लो, नहीं तो पेंटिंग क्लास में लेट हो जाएगी। मुझे नहीं खाना, किट्टू ने प्लेट झटकाते हुए कहा। किट्टू, ये क्या तरीका है? कविता ने गुस्से से कहा। क्या हुआ मेरे किट्टू को? क्यों डांट रही हो मेरे लाडले को? क्या किया है इसने? सुधा जी ने कहा। दादी, मम्मी ने कल मुझे डांटा और मेरे बैग से पैसे भी ले लिए, किट्टू ने रोते हुए कहा। सुधा जी ने गुस्से से कविता को कहा, शर्म नहीं आई बच्चे के पैसे लेते हुए? क्या बिगाड़ लिया इसने तेरा, जो डांटती है मेरे लाल को? ये सब ओछी हरकतें तुम्हारे मायके में चलती होगी, यहाँ नहीं। पैसे दे देना किट्टू को वापस। कविता गुस्से में तमतमाती हुई बोली, नहीं दूंगी। भले ही मैं छोटे घर की हूँ, पर मेरे संस्कार छोटे नहीं हैं। आपके लाडले किट्टू ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं। पूछो इससे, अब तो चोरी भी करना सीख गया है। इसकी जितनी जिद मानते हैं, उतना और जिद्दी हो रहा है। सही किया बहू तुमने, मैं होता तो और कड़ी सजा देता, कविता के ससुर जी ने पूजा घर से आते हुए कहा। और सुधा, बहू ने एसी मेरे कहने पर बंद किया था, ठंड की वजह से तुम्हारा सांस उठने लगा था, इसलिए। बहू को छोटे घर की छोटी सोच वाली बोलती हो? तुम्हारी खुद की सोच कितनी छोटी हो गई है। इतने सालों से वो इस घर में रह रही है, सबका ध्यान रखती है, सब जिम्मेदारी निभाती है। असल में तो वही मालकिन है इस घर की। आगे से ख्याल रखना सुधा कि किसको क्या बोलना है। कविता की आंखें भर आई और सोचने लगी कि भले ही मैं छोटे घर से आई हूँ, पर मैंने अपने मन को, अपनी सोच को हमेशा बढ़ा रखा है।
पर इन बड़े घर के लोगों की सोच हमेशा छोटी होती है। वास्तव में छोटा कौन, ये समझ आना इनके लिए बहुत मुश्किल है।